Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Education and Skills. आज हम यूनिट 7 पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड लास्ट यूनिट है और इससे पहले मैं कंप्लीट बुक के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दे चुकी हूँ। इंशाल्लाह जब हमारा यूनिट 8 कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर मैं आप लोगों को इसके एक्सरसाइजेस करवाना शुरू कर दूँगी। और बाकी मैंने जो है ना सब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं फ़िज़िक्स, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड केमिस्ट्री और जो है ना बायोलॉजी और इंग्लिश, इन तमाम सबके जो है ना मैं आप लोगों को लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर कर रही हूँ। सो आप लोग जो है ना ये मेरे जो है चैनल पर एक्टिव रहें, जिसकी वजह से आप लोगों की मैट्रिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो लंबी करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो है मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ दिया करें। मैं अब से जो है साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ दिया करूँगी। सो वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो प्राइजिंग नेचर यानी नेचर को देखना, ठीक है, हमारा ये यूनिट है। इसके अंदर हमारा लेसन है माई ट्रैवल डायरी जर्नी ऑफ गोरख हिल्स स्टेशन, यानी कि एक जो है हम कह दें लड़का है, बच्चा है या जो भी है, वो जो है अपनी जर्नी बता रहा है, अपना जो है अपनी ट्रैवलिंग बता रहा है, अपनी जर्नी बता रहा है, अपना सफ़र बता रहा है। गोरख हिल वो लोग जा रहे हैं और उनका सफ़र कैसे गुजरा, कैसे पहुँचे वो, ये सब कुछ वो बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इनकी मुझे जो है ना बहुत ही बात बेहतरीन लगी। इनकी ये जो कोट लिखा हुआ है ये तो मेरे जैसे दिल को छू गया। ऐसा है, आप लोगों ने पढ़ना है, इसको समझ लेना है आप लोगों ने। अच्छा, अब प्री रीडिंग में सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ मैनी ऑफ़ यू हैव ट्रैवल्ड, यानी आप लोग कितने आप लोगों में से घूम चुके हैं। वेयर यू हैव बीन, अब कौन कौन से कहाँ कहाँ आप लोग घूमे हैं, क्या चीज़ें घूमे हैं। फिर रीड द कोटेशन एंड स्टेट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इट। अब ये देखें आप लोग, फिर जो आप लोगों ने समझा इसमें से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब पिछले 6 यूनिट्स में से भी मैंने हर के आप लोगों से सवाल किए हैं, मुझे आंसर्स नहीं मिले हैं। सो आप लोगों ने मुझे आंसर्स कमेंट में ज़रूर करने हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे द वर्ल्ड इज़ अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल एंड रीड ओनली वन पेज, यानी कि द वर्ल्ड इज़ अ बुक क्या है कि दुनिया एक किताब है और जिन्होंने इस दुनिया को घूमा नहीं है, सफ़र नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा है इस किताब का। ओके, सो अब आप लोगों ने जो इसमें से समझा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि उसका फर्स्ट सीन। Traveling is a way of reconnecting with nature and most importantly with ourselves. यानी कि ट्रैवलिंग जो है ये हमें कुदरत से हमें जोड़ देती है, ठीक है ना, और ये हमें हमारे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विथ आवर सेल्फ, ये हमें नेचर से तो जोड़ती ही है, हमें अपने आप से भी जोड़ देती है नेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। माई ट्रिप टू द गोरख हिल स्टेशन वॉज वन सच एक्सपीरियंस, यानी कि मेरी जो ट्रिप थी गोरख हिल्स की ये बहुत ही बड़ा तजुर्बा रही है। आप लोगों ने साथ साथ इमेजिन करते जाना है ताकि आप लोगों को उस तरीके का मज़ा आ सके, फ़ील आ सके, यानी घर बैठे आप लोग गोरख हिल्स को जो है ना आप लोग अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकें, घर बैठे घूम सकें, ठीक है। Knowing my love for travel, my parents broke the news 2 days before my birthday that the celebration would be held at the Gorakh Hills station, यानी कि जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि जो है मुझे ट्रैवलिंग से बहुत मोहब्बत है, तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया कि जो है ना मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन की जो है ना, मतलब उसकी बर्थडे आ रही थी 2 दिन के अंदर, उन्होंने वो बर्थडे सेलिब्रेशन जो है क्या कहा कि हम गोरख हिल्स में जाके उसकी बर्थडे मनाएंगे। तो इट इज़ सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5690 feet from the sea level and the highest summit and the holiday resort in Sindh, यानी कि सिंध की सबसे हाईएस्ट पीक है। और फिर इसके बाद जो है ना ये 5690 जो है फीट ऊंची है, ठीक है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय रीडिंग माई ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ गोरख हिल्स एंड अप्रिशिएट हाउ अमेजिंग दे आर, यानी कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये ट्रैवलिंग का अकाउंट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग जो है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट थिंग था जिसके अंदर इसने जस्ट नो हाउ दी है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है वी स्टार्टेड द जर्नी एट अ ब्रेक ऑफ डॉन इन एन एयर कंडीशन बस, यानी कि हमने जो है अपना सफ़र स्टार्ट किया कहाँ से, एक एयर कंडीशन बस से, यानी AC बस से। द ग्रुप ऑफ 14 टूरिस्ट वेलकम्स अस, यानी कि 14 टूरिस्ट और इनके साथ चल रहे थे, ठीक है। वी मीन दैट द ट्रिप वॉज लाइकली टू बी फन, यानी कि हमें
एट अ ग्लैंस मेड मी रियलाइज दैट देयर वर अबाउट 4 टीनेजर्स, यानी कि मुझे ये पता चला कि वहाँ 4 टीनेजर्स भी हैं, यानी कि मेरे जितने भी हैं. एंड विच मीन द ट्रिप वॉज लाइकली टू बी फन, यानी कि जब आपकी एज के आपको मिल जाए तो ज़्यादा आप लोगों को ट्रिप में मज़ा आता है. तो इसको भी यही लग रहा था कि अब मेरे साथ टीनेजर्स आ गए, मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा. अकेले जाने से ज़्यादा बेहतर है कि 4 मेरे साथ और होंगे तो हम लोग ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे. आई टुक अ सीट नियर द विंडो, मैंने खिड़की के साथ में एक जो है ना अपनी वो रख ली, अपनी खिड़की के साथ अपनी चेयर रख ली. द जर्नी एंड द रूट वी वुड बी टेकिंग, ठीक है ना. अब जो वहाँ पे जर्नी हमारा सफ़र चल रहा था, वहाँ पे एक गाइड भी था जो कि हमें बता रहा था कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, और ऐसे ये है या ऐसे वगैरह वगैरह सब कुछ वो बताता जा रहा था. ही ऑल्सो डिस्ट्रॉब फ्लायर्स एंड डिटेल्स अबाउट द वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी टू सर्च फॉर द रूट्स फॉर फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि अब उसने क्या कहा, टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद उसने हमें कहा कि आप लोग यहाँ पर वाईफाई की जो है ना वो सहूलत मौजूद है. आप लोग वाईफाई की यहाँ पे ये भी लिखी हुई है, आप लोगों को एब्रिविएशन भी लिखी हुई है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है. आप लोग क्या करेंगे, वाईफाई की यहाँ सहूलत मौजूद है, आप लोग जो है ना जो है इसका डेस्टिनेशन यानी हम कहाँ कैसे पहुँच सकते हैं गोरख हिल्स के, और कब कितना रास्ता बचा है, ये सब कुछ जो है आप लोग वहाँ से सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं. तो आई चेक द रोड ऑन माई मोबाइल, मैंने जो है अपना रोड देखा ऑन द GPPS क्या है, जोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम है ये, ठीक है. GPPS पे मैंने क्या किया कि अपने मोबाइल के अंदर रोड देखा, ठीक है ना. फिर जो है ना मुझे पता चला कि हम लोग अभी नूरियाबाद में, और नूरियाबाद से हम लोग गुजर रहे हैं. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, जब मैंने बाहर देखा, आई कुड सी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग स्कीम्स एंड स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनीज, यानी कि उसने क्या देखा बाहर कि नूरियाबाद है, ठीक है ना. और फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, नए घर बन रहे थे, बहुत धुआं था, फैक्ट्रीज़ के चिमनी में से धुआं आ रहा था. ये सब कुछ इसने जो है वहाँ पे नूरियाबाद से जो है क्या किया, एक्सपीरियंस किया. फिर इसके बाद आफ्टर ट्रैवलिंग अ लिटिल मोर वी क्रॉस जामशोरो, यानी थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमने जामशोरो क्रॉस किया. ऑन माई राइट आई कुड सी सम ग्लैम्स ऑफ अ माइटी इंडस, यानी कि जब हम लोग जामशोरो क्रॉस कर रहे थे तो मैंने जो है इंडस यानी सिंधु दरिया की कुछ झलकियाँ देखी. झलकियाँ यानी कि वो रुके नहीं, बस थोड़ा सा देख लिया कि ये सिंधु दरिया, इसको हम कहते हैं झलकियाँ, ठीक है. अब मैंने आपको एग्जैक्ट मीनिंग बता दी है ग्लिम्सेस की, ठीक है. सम फिशरमैन वर लेइंग नेट्स टू कैच फिश फॉर द डे, यानी कि वहाँ पे फिशरमैन थे जो कि फिशेस पकड़ रहे थे. ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन आई कुड सी दैट द सिटी ऑफ हैदराबाद वाज राइट अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैंने वहाँ पे देखा मैप के अंदर, तो मुझे पता चला कि अब हैदराबाद की सिटी, अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम ये रिवर क्रॉस करने के बाद हैदराबाद पहुँच जाएंगे. The guide announced to the public address system that we will take a small detour and go to the Al Manzar Hotel on Kotri Barrage for a quick cup of steaming hot tea and parathas, यानी कि अब जो है गाइड ने अनाउंस किया कि जो है हम थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा डिटोर यानी छोटा सा वक्फा लेंगे और अल मंज़र होटल जाएंगे जो कि कोटरी बराज में है, ठीक है ना. वहाँ पे हम चाय और नाश्ता करेंगे, ठीक है. The barrage was a colossal bridge-like structure and constructed over the Maitri River. I quickly made friends during the break and was sure that the rest of my trip would be exciting. यानी कि मैंने बहुत ही जल्दी वहाँ पे जो है एक छोटे से ब्रेक में काफ़ी सारे दोस्त भी बना लिए और मैं जो है बहुत एक्साइटेड था अपनी ट्रिप के लिए. ऑन आवर नेक्स्ट लेग यानी कि अगले ही मंज़र में लेग्स ऑफ आवर ट्रिप यानी अगले ही मंज़र में वी टुक इंडस हाईवे which runs along the right bank of river Indus, cash crops and grown this region. I could spot blugs as well as a tractor being used for farming, ठीक है ना. अब क्या था कि हमारे नेक्स्ट ट्रिप में हमने इंडस हाईवे देखी, ठीक है ना. अब जो है ना हम लोग वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वहाँ पे फार्मिंग हो रही है, वहाँ पे जो है लोग उगा रहे हैं चीज़ें, वो मैंने सब कुछ देखा, वो मंज़र मैंने देखा. वे वी वुड बी ब्रेकिंग आवर जर्नी फॉर अ क्विक विजिट टू श्राइन लाल शहबाज कलंदर, हाईली रिवर्ड सूफी सेंट. लाल शहबाज कलंदर के बारे में तो आप लोगों ने सब नहीं सुना होगा, यानी कि सेवन लाल शहबाज कलंदर 7 में है. यानी कि अब अगले ही मंज़र में हमने क्या देखा कि हम लोग 7 पहुँच गए हैं. अब 7 में हमने क्या किया कि लाल शहबाज कलंदर पे छोटा सा ब्रेक लेने का हमने सोचा, ठीक है ना.
अब ज़ात सवाल कलंदर कौन है? ये सूफी सेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि दिस विज़िट वाज एन incredible experience as a people from all walks of life come to the sand shrine to pay homage, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा हमें सुकून मिल रहा था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे थे, ठीक है ना। फिर इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट द विजिट ऑफ श्राइन कैन प्रोवाइड हीलिंग कहते हैं सुकून को, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलनेस, यानी कि तमाम बीमारियों से निजात हासिल हो रही थी, ठीक है। क्या था? वहाँ जाकर सुकून और तमाम बीमारियों से निजात हासिल होती जा रही थी। फिर द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, यानी स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानी को, द अरोमेटिक फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस एंड रेड रोजेस एंड द कलरफुल स्प्रेड टुक मी टू अनदर वर्ल्ड। ये सुर्ख लाल गुलाब और सुनहरी हवाएं मुझे किसी और दुनिया में ले गईं। अब इसने इतने अच्छे तरीके से मतलब कि बयान उसको चीज़ों को किया हुआ है, मतलब वो आप लोग फील करें वहाँ का सुकून, ये उस तरीके से आप लोगों को फीलिंग दिलवाना चाह रहा है, ठीक है ना। मतलब इतना सुकून कि मैं अपनी दुनिया में नई दुनिया में खो गया, इतनी जो है ना उसको जो है वो वहाँ पे सुकून महसूस किया उसने, ठीक है। वहाँ पे जा चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि वहाँ कितना जो है ना सुकून मिल रहा होता है। अब फाइनल डेस्टिनेशन वाज ऑफ कोर्स द गोरख हिल्स, यानी कि अब लाजमी सी बात है 7 से आगे गोरख हिल्स आता है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन गोरख हिल्स थी, ठीक है। विच वॉज गुड फॉर होवर्स फ्रॉम 7, यानी कि 7 से अब हमने 4 घंटे और सफ़र तय किया और हम कहाँ पहुँच गए? गोरख हिल्स में। आगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितने दिन की ट्रिप थी, तो आप लोग द ट्रिप लास्टेड फॉर 4 डेज़, ठीक है ना। ये आप लोगों ने इस पर टिक लगा देना है, साथ साथ बताती जा रही हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा कोई इशू ना आए, ठीक है। फिर क्या था कि वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे हमारे लंच बॉक्स पैक थे, हमने बस में वेयर वी वर सर्व्ड लंच इन नाइसली पैक्ड लंच बॉक्स ऑन द बस, यानी कि हमने बस के अंदर ही अपना लंच सर्व किया। फिर उसके बाद वहाँ पे हमने क्या की कि मच्छर झील से हमने मछलियाँ पकड़ी और वो हमने पकाई, वहाँ पे हमने खाया, ठीक है ना। अब 7 से थोड़ा सा ही करीब मच्छर झील है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि हमारा अपना लंच किया, which we washed it down with fresh refreshing sugar cane juice supplied in disposable glasses, यानी कि अब हमने क्या किया कि मछलियाँ पकड़ी, फिर उसको शुगर केन के गन्ने के रस से जो है ना हमने उसको धोया, जो कि डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर पैक था। द टूर ऑपरेटर हैड अरेंज्ड लंच फ्रॉम 7, यानी कि टूर ऑपरेटर यानी कि जो गोरख हिल्स ले जाने वाला था उसने ही ये लंच जो है वहाँ पे ऑपरेट यानी अरेंज किया था। फिर यहाँ पे छठे के पॉइंट की तरह हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आगे जो है ना ये छोटी छोटी सी स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, ये मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि फिर जो है ना ड्राइवर ने अनाउंस किया कि हम जो है ना अब अपने कंफर्ट से निकल आएँ क्योंकि हम बहुत ही जल्द गोरख हिल्स पहुँचने वाले हैं। फिर द स्टीप zigzag 4 किलोमीटर राइड मेड माई मदर अ फ्यू एल्डर्स सिक बट वी आर वेल प्रिपेयर टू हैंडल आवर प्रॉब्लम्स, यानी कि अब जो है 4 किलोमीटर्स हम zigzag यानी कि कभी ऊपर नीचे खड्डे वगैरह में गुजर रहे थे, तो जो है ना मेरी मम्मा थोड़ी सी या हमारे जो बड़े थे वो जो है थोड़े से उससे परेशान हो रहे थे, पर हम सब इसके लिए जो है ऑलरेडी रेडी थे, ठीक है, कि हमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि हम जो है गोरख हिल्स जा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स तो लाजमी सी बातें आएंगी, ठीक है ना। I felt that I was on top of the wall surrounded by steep slopes and rugged beauty. However, luck would have it, यानी कि मैंने all rooms were occupied and we had to rent tents for a night stay, यानी कि अब फाइनली गोरख हिल्स पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया कि हमें बहुत कंफर्टेबल रूम दिए गए। अब जब वो लोग गोरख हिल्स पे पहुँच गए तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो टॉप ऑफ द वॉल यानी कि ऊपर खड़ा है सब पूरी दुनिया के, मतलब बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा होगा। आप लोग खुद सोचें कि इतनी ऊंचाई पे खड़े होकर कितना प्यारा नज़ारा आ सकता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि रेंट के टेंट मिले थे उनको, जो कि उन्होंने नाइट स्टे के लिए लिए। My family fixed our tent on the small flat piece of land overlooking बलोचिस्तान in the west, यानी कि गोरख हिल्स से हमें किस पता चला कहाँ पे गोरख हिल्स बलोचिस्तान में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है हमारी फैमिली ने छोटे से जो है एक मैदान के अंदर हमारा जो है टेंट लगा दिए। फिर द लोकेशन वॉज द बेस्ट वेंटेज पॉइंट ऑफ वॉचिंग द सनसेट, यानी कि वहाँ पे इन्होंने टेंट लगाए जो कि बेस्ट जो है जगह थी सनसेट को एंजॉय करने की, ठीक है ना। आफ्टर लाइट डिनर वन आई स्टॉप्ड
out of the tent with steaming cup of the tea on my hand, I found myself under the canopy of stars under which we lit up benefer। यानी कि अब जो है उन्होंने सनसेट देखा, फिर जो है ना रात हो गई, वो अंदर चले गए, उन्होंने लाइट सा एक डिनर किया, फिर उसके हाथ में चाय का कप लिए वो जो है ना बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ इतने सारे स्टार्स, क्योंकि देखें शहरों के अंदर हमारे पास पॉल्यूशन वगैरह होती है जो कि हमें महसूस जो है स्टार्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, पर गोरा की से काफ़ी ज़्यादा स्टार्स फील हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ आसमान नज़र आ रहा था, जो कि बहुत जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उसके अंदर, ठीक है ना। फिर जो है हम सब बहुत ही अच्छे मूड में थे। फिर क्या किया कि हमने काफ़ी थोड़ी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ की, लाइक पेचबाजी, चाइनीज़ विस्पर, शेयरिंग फ़नी स्टोरीज़ एंड ऑल सोर्ट्स चिल्ड्रंस गेम्स दैट वी कुड थिंक ऑफ, ठीक है। बच्चों वाली सारी गेमें इन्होंने खेली, हालांकि इतने बड़े होने के बावजूद भी इन्होंने बच्चों वाली गेम्स खेली। द स्पार्किंग गोल्डन यूज ऑफ फायर, द क्रेकिंग ऑफ द वुड, द ब्राइट स्टार्स अबव, द वार्म ऑफ द फ्रेंड गैदर्ड अराउंड द फायर मेड टाइम कम टू द स्टैंड स्टिल। यानी कि अब फ्रेंड्स सारे मिले हुए हैं, तारों से भरा आसमान है, आगे आग जल रही है। अब आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना ज़बरदस्त मंज़र हो सकता है उस वक्त। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सीन यहाँ पे ख़त्म हुआ, रात हो गई, वो सो गए। फिर दैन 8वें के अंदर यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि waking up early in the morning, I wasn't aware that the best was yet to come. As I stepped out, I witnessed the sunrise that was one of the words witnessed in the painting of a movie। यानी कि जब मैं सुबह में जल्दी उठ गया, जब मैंने बाहर जाके देखा तो मुझे इतना प्यारा सनराइज़ नज़र आया जो कि जस्ट मुझे मूवीज़ या पेंटिंग्स में नज़र आता है, ऐसा सनराइज़। जो है हम लोगों ने इट वॉज स्पेल बाइंडिंग टू सी फ्लोटिंग क्लाउड्स, यानी कि जाते हुए क्या फ्लोटिंग क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स लाजमी से बादल जा रहे होते हैं ना, जाते हुए बादल, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छे से हमें नज़र आ रहा था सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर जो है ना मैंने वो सनराइज़ अभी देख ही रहा था कि पीछे से मैं जस्ट उर्दू थोड़ी सी पढ़ देती हूँ बिकॉज पैराग्राफ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जो है क्या था कि जैसे ही मैं वो देख ही रहा था अभी कि मुझे जो है ना हैप्पी बर्थडे की आवाज़ सुनाई दी मेरे बिहाइंड। आई वाज स्टिल एडमायरिंग द ब्यूटी, यानी कि अभी मैं खूबसूरती को देख ही रहा था कि पीछे से मुझे आवाज़ आई हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसी कुछ उसको आवाज़ आई, ठीक है। और फिर जो है ना उसने देखा कि उसके दोस्त, उसके पेरेंट्स जो है ना उसको लिए ह्यूज केक, यानी बहुत बड़ा सा केक और कैंडल्स के साथ लेके आए हैं, और जो उन्होंने प्लान किया हुआ था उसी के मुताबिक उन्होंने वो सब कुछ किया, ठीक है ना। फिर केक वगैरह काटा और वो सब कुछ वहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर दैन नाउ इसके अंदर लिखा हुआ है ऑन आवर वे बैक वी टुक अ डिफरेंट रोड एंड ट्रैवल फ्रॉम द दादू मोरो ब्रिज, यानी कि हमने वापसी के अंदर नया सा रास्ता लिया ताकि हम थोड़ा और इन्जॉय कर सकें। नया रास्ता लिया जो कि हमें दादू मोरो ब्रिज से लेके जा रहा था, ठीक है ना। गाइड ने अनाउंस किया कि क्रॉस रिवर इंडस टू गो टू द अदर बैंक ऑफ द कंटिन्यू अवर जर्नी, यानी कि हम क्या अभी क्रॉस कर रहे हैं। गाइड ने अनाउंस किया कि हम इंडस रिवर का अभी क्रॉस करने वाले हैं। द लैंडस्केप हियर इज ग्रीनर एज कम्पेयर टू द राइट बैंक, यानी कि हमारे जो हमने पहले वाला जो है यानी आते हुए जो हमने बैंक का वो नज़ारा देखा था उसके बिल्कुल उलट, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे आप लोग। वी स्टॉप एट द हाला टू बाय सम सोवेनिर्स फ्रॉम रोड साइड शॉप्स, यानी कि रोड पे जो हमारे पास हाला की दुकानें थी वहाँ पे हमने कुछ सामान ख़रीदे। वी ऑल्सो क्लेम टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मटियारी इन द डिस्टेंस, यानी कि हमने झलकियाँ किसकी देखी, मटियारी की भी झलकियाँ देखी जो कि बहुत ही पुराना शहर है। अर्लियर द गाइड अनाउंस दैट वी वर पास टू द क्लोज बिरसा, यानी कि हमने जो है हम बिरसा से गुजरने वाले हैं। आते हुए वो कहाँ पे थे, सेवन से गुजरे, अब यहाँ बिरसा से गुजर रहे हैं। वेयर द श्राइन ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पॉइंट हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ इज़ लोकेटेड, यानी कि जहाँ पे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ की टॉम्ब है, ठीक है। फाइनली वी क्रॉस थ्रू द सिटी ऑफ हैदराबाद एंड रीच द मोटरवे ऑन द विच वी हैड ट्रैवल्ड एंड द डे बिफोर फ्रॉम कराची, यानी कि हम लोग फाइनली हैदराबाद से क्रॉस कर गए और हम लोग हैदराबाद सिटी में पहुंच गए, मोटरवे के पास पहुंच गए, ठीक है ना। अब दिस जर्नी गिफ्टेड मी विथ न्यू फ्रेंड्स अब एक्साइटमेंट एंड फन, यानी कि जर्नी में मुझे नए दोस्त मिले, मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, एक्साइटमेंट थी मुझे। इट वॉज़ वंस इन द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यानी कि ये मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, ऐसा मेरा ये तजुर्बा था। हाउ ट्रू द इब्ने बतूता, यानी कि इब्ने बतूता ने भी बिल्कुल ठीक। इब्ने बतूता कौन थे, इब्ने बतूता टूरिस्ट थे, स्टूडेंट्स जो कि हमने क्लास 8 की
जो है सोशल स्टडीज़ में इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। व्हेन ही सेड द ट्रैवल लीव्स यू स्पीचलेस एंड टर्न्स यू इनटू द स्टोरी टेलर, यानी कि जो है ट्रैवल जो है आपको ट्रैवल लीव्स यू स्पीचलेस, यानी कि ट्रैवल आपको स्पीचलेस बना देता है और आप एक आम से बंदे से स्टोरी टेलर बन जाते हैं। यानी कि अब ये इसको लिखने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन इतने अच्छे तरीके से लिखी है जैसे स्टोरी टेलर बन गया। ये इतने अच्छे तरीके से इसने लिखा है। आप लोग भी कहीं टूर करेंगे, आप लोगों ने लास्ट में अपनी डायरी के अंदर वो डे लिखना है, कैसे गए, कहाँ गए। फिर आप लोग जब वापस आकर सब पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी महसूस होगा कि यू आर द स्टोरी टेलर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का यूनिट 7। आई होप यू एंजॉइंग विथ मी। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मेरे दिमाग में ये इमेज चल रही थी कि कैसे वो गोरा की तक पहुंचा सब कुछ। तो अगर आप लोगों के दिमाग में चल रही होगी तो आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा। सो निशान लगा लें इन पे। ये हमारे पास 3 एक्सरसाइज 1 के सवाल हैं, इन पे निशान लगा दें। पहला है गोरख हिल्स, ठीक है ना। फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ थी? गोरख हिल्स में थी ऑब्वियसली। फिर जो है वहाँ पे स्टार्टिंग देयर जर्नी फ्रॉम कराची दे रीच द गोरख हिल्स। कितने दिन में वो पहुँचे थे? बिफोर सनसेट, ठीक है ना। सनसेट के बाद वो पहुँचे थे। द ट्रिप लास्टेड फॉर 4 डेज़, ठीक है ना। ट्रिप कितने दिन में कंप्लीट हुई थी? 4 डेज़ में, ठीक है। यानी कि पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर भी सी और चौथे का आंसर डी। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की बाकी की एक्सरसाइजेज। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगी स्टूडेंट्स। अब हमारा एक लास्ट यूनिट रह गया है जो कि मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर मेरे इस बुक के तमाम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करवाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सीखने वाला हमारा यूनिट है। तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।